डियर फ्रेंड्स, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण कथा में आप लोगों का स्वागत है। प्रथम भाग, वाल्मीकि रामायण और उसका बदलता स्वरूप। आदिकवि वाल्मीकि कहीं रहते थे। इस तथ्य को निश्चित करने के लिए उनकी रामायण और उससे संबंधित अन्य साहित्य को आधार बनाया गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में कहा गया है कि ऋषि वाल्मीकि स्नानार्थ गंगा के समीप तमसा के तट पर जाते हैं। उत्तरकांड में राम लक्ष्मण से वाल्मीकि के आश्रम की स्थिति इस प्रकार कहते हैं। गंगा के पार दूसरी ओर तमसा के किनारे वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। कवि कालिदास ने भी वाल्मीकि का आश्रम गंगा के पार तमसा के तट पर ही माना है। अयोध्याकांड में उल्लेख है, राम जब वनवास का आदेश प्राप्त करके अयोध्या नगरी से प्रस्थान करते हैं तब ये प्रजा के साथ अपनी प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर ही व्यतीत करते हैं। रात के समय वे सोई प्रजा को छोड़कर इस तमसा नदी को पार करते हैं। इस बात की पुष्टि आधुनिक प्रमाणों से भी हो जाती है। इलाहाबाद जिले में मेजारोड नामक रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिरसा नामक कस्बा है, जिसे सिरसा बाजार भी कहते हैं। सिरसा बाजार से लगभग मिला हुआ, उससे पश्चिम दिशा में सटा हुआ उपरौड़ा नामक एक गांव है। इस गांव के पश्चिम में गंगा और तमसा के संगम के समीप तमसा के दाएं किनारे पर आज भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस तथ्य से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि ये तमसा नदी के किनारे रहने वाले एक तपोनिष्ठ ऋषि थे और इसी स्थान पर उन्होंने रामायण की रचना की थी। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदिकाव्य कहा जाता है। वाल्मीकि के काल को निश्चित करने के लिए रामायण के रचना काल पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। रामायण के दो रूप माने जाते हैं, एक आदि रामायण, दो परिवर्धित अथवा प्रचलित रामायण। वाल्मीकि का समय आदि रामायण को ध्यान में रखकर निश्चित करने का प्रयास किया गया है। पाश्चात्य विद्वान विलियम जॉन आदि रामायण का समय 2029 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि टोड 1100 ईसा पूर्व और गोरोसियो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकारते हैं। याकोबी महर्षि वाल्मीकि एक समीक्षात्मक अध्ययन डी मंजुला समवे रामायण को महाभारत तथा बुद्ध से पूर्व की रचना मानते हैं। उनके मतानुसार प्रचलित रामायण का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है और आदि रामायण का समय ईसा पूर्व 6वीं तथा 8वीं शताब्दी का मध्य है। इसके संबंध में जो तथ्य याकोबी ने प्रस्तुत किए उन्हें काटते हुए ए.बी. कीथ आदि रामायण का समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी मानते हैं। भारतीय विद्वानों में श्री चिंतामणि विनायक वैद्य रामायण को बुद्ध से पूर्व का स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कुमार ओझा तथा रामाश्रय शर्मा भी इसे बुद्ध से पूर्व की रचना मानते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व इसकी रचना होने का एक आधार यह भी माना जाता है कि जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में रामकथा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। बौद्धों ने ईस्वी सन से कई शताब्दी पहले राम को बोधिसत्व मानकर रामकथा की लोकप्रियता और प्रभाव का परिचय दिया है। किंतु डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री रामायण का काल पाणिनि के बाद का मानते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपनी अपनी युक्तियों के आधार पर वाल्मीकि और उनकी रचना का समय निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इस बात पर समालोचकों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। परंतु एक बात पर सभी सहमत है कि यह ग्रंथ 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। इस बात से भी प्रायः लोग सहमत है कि रामायण अन्य सभी काव्यों से प्राचीन है और भारत के कई प्रांतों में इसका प्रचार कई शताब्दी ईसा पूर्व हो चुका था। रामायण प्रथमतः मौखिक रूप में प्रचलित रही होगी और इसमें समय समय पर प्रक्षेप भी होते रहे होंगे। इसी कारण रामायण के जो 3 रूप पश्चिमोत्तरी, दाक्षिणात्य और गौड़ीय आज प्राप्त है, उनके पाठों में भी पर्याप्त अंतर मिलता है। परिणाम स्वरूप रामायण का मूल स्वरूप आज तक भी निर्धारित नहीं हो सका है और वाल्मीकि के जन्म काल के विषय में भी विद्वानों में सहमति नहीं बन पाई है। जय श्री राम। आगे सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।